हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता संगतकार पढ़ेंगे। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। यह कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि कहता है, जब मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज़ में गाता है तो उसका संगतकार अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ में उसका साथ देता है। वह हमेशा से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे को गाते गाते कठिन तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम को लांघकर असीमित ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगतकार की स्थायी पंक्ति को पकड़े रहता है। जब कभी मुख्य गायक तार सप्तक गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं और उसकी आवाज़ बिखरने लगती है, तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज़ को बल देता है, उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए विश्वास को वापस लौटा ले आता है, उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली ना हो जाए। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं, मनुष्यता समझना चाहिए। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ। मंगलेश डबराल जी की 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इनका निधन 9 दिसंबर 2020 में दिल्ली में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। प्राचीन यानी पुराना, गायक यानी गाना गाने वाला, स्वर कंठ से निकलने वाली सुरीली आवाज़, शिष्य यानी विद्यार्थी, गरज यानी तेज़ आवाज़, गूंज यानी प्रतिध्वनि। अब हम अर्थ समझेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। कवि कहते हैं, जब गायन मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। संगतकार की आवाज़ बहुत सुंदर, कमज़ोर तथा कांपती हुई होती थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि कहते हैं कि वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका कोई शिष्य हो या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है।
मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कहते हैं कि ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है वह संगीतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। अब हम इस कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। अंतरा यानी पहरा, अनुच्छेद, गीत का चरण। जटिलतान यानी कठिन आलाप, सरगम, सारे गामा आदि स्वरों को उठाना, अनहद, असीमित, बहुत दूर, बहुत ऊंचा। संगीतकार, मुख्य गायक के साथ उसके पीछे पीछे या साथ साथ गाने वाला या कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला सहयोगी कलाकार। स्थाई, गीत की मुख्य पहली पंक्ति या टेक। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझेंगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, जब वह उस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझकर खो जाता है, या यूं कहें कि मुख्य स्वर में भटक जाता है या भटक कर कहीं और लीन हो जाता है, या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक असीम मस्ती में डूब जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी पंक्ति के स्वर को आलापता रहता है और उसे संभाले रखता है। वह मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था और अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। अब हम इस कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तार सप्तक यानी सरगम के ऊंचे स्वर। प्रेरणा आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। अस्त समाप्त या मंद। राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाता यानी तसल्ली देता, सांत्वना देता। राग यानी लय ताल से युक्त ध्वनियाँ। अब हम अर्थ समझेंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला,
प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उत्साह भी मंद होने लगता है, आवाज़ डूबने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, तब संगतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है, वह उसके गले को शक्ति देता है, उसके डूबते हुए स्वर और उत्साह को बढ़ाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कवि कहते हैं कि कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी वह उसका साथ यूं ही दे देता है, वह मानो मुख्य गायक को कहना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी साथ हूँ। वह मानो मुख्य गायक को कहना चाहता है कि तुम गाए जा चुके गाने को फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। हिचक यानी संकोच, घबराहट, विफलता यानी असफलता, मनुष्यता यानी मानवता या भलाई की भावना। अब हम अर्थ समझेंगे। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। कवि कहते हैं कि संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है, तो उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है। वह कोशिश करके अपनी आवाज़ को कभी मुख्य स्वर की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठने देता। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं मानना चाहिए, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। इस कविता में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जैसे यह कविता दृष्टात्मक है और इस कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए SDS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।